नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 2 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस गलत है, बाकी तीनों सही है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को नई दिल्ली में मनाया गया। यह दिन 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एसएस रॉयल्टी की पहली यात्रा को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया था। ओडिशा दिवस का विशेष महत्व है बिहार के संदर्भ में। 1 अप्रैल 1936 को संयुक्त बिहार और उड़ीसा प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया विशेष स्मारक सिक्का किस मूल्य का है? What denomination is the special commemorative coin issued to mark the 90th anniversary of the RBI? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 90 रुपीज़ का। यह जो 90 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, यह 99.99% चांदी की शुद्धता के साथ तैयार किया गया। यह स्मारक टुकड़ा लगभग 40 ग्राम वजन का है, जो 9 दशकों में आरबीआई के ऐतिहासिक महत्व और उपलब्धियों का प्रतीक है। 1 अप्रैल 2024 को यह वर्षगांठ मनाया गया। मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? हु वन द मेंस डबल्स टाइटल विद ऑस्ट्रेलियाज मैथ्यू एबडन इन द मियामी ओपन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन के साथ 31 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में 2024 मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल खिताब जीता। महिला एकल में अमेरिकी डेनियल कोलियंस ने अपना पहला बड़ा खिताब जीता, जबकि पुरुष एकल में इतालवी टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को चैंपियन का ताज पहनाया गया। कौन सा देश संयुक्त अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ सहमत हुआ है? विच कंट्री हैज एग्रीड विद इंडिया टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। भारतीय और नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाने के लिए एकजुट हुए। काठमांडू में नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल द्वारा दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन के साथ आयोजित 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव में 120 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। 5 सूत्री प्रस्ताव में वार्षिक सम्मेलन, अप्रकाशित संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक अध्ययन केंद्र, गुरुकुल के विकास के लिए समर्थन, संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राकेश मोहन। विश्व बैंक समूह ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंटरमिटल गिल पैनल की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव बीन ग्रांटेड जीआई टैग रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15। उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक जीआई प्रमाणित उत्पाद रखने में अग्रणी स्थान हासिल किया है। 11 नए उत्पादों को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश में अब तमिलनाडु के 58 को छोड़ते हुए कुल 69 जीआई टैग उत्पाद हो गए हैं। उल्लेखनीय 30 प्रमाणित उत्पादों के साथ पवित्र शहर वाराणसी जीआई टैग वाली वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी बनकर उभरा है, जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से सबसे अधिक है। जीआई टैग की जो कुल सूची है वो आपको मंथली करंट अफेयर्स में प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के रूप में। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे।
यूपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जाकर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? जूडिथ सुमिनवा तुलुका हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्गो। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति सेसी केदी ने 1 अप्रैल को जूनिथ को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की। कॉन्गो एक मध्य अफ्रीकी देश है, ध्यान में रखिएगा। यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश। नील नदी के बाद कॉन्गो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कॉन्गो नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। डिजी यात्रा प्रणाली किस राज्य के मोपा हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? डिजी यात्रा सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड एट मोपा एयरपोर्ट इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोवा। डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला यह भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है, जो यात्रा अनुभव को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाता है। डिजी यात्रा प्रणाली भारत के 13 हवाई अड्डों पर पहले से ही चालू है। दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे, बेंगलोर के केम्पाकोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक साथ डिजी यात्रा प्रणाली का शुभारंभ किया था।
यह एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है जो यात्रियों की पहचान स्थापित करने और इन्हें इनके बोर्डिंग पास से जोड़ने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है। MyCGHS iOS ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? MyCGHS iOS ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने iOS के लिए यानी एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है के लिए MyCGHS ऐप पेश किया है, जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। 3 अप्रैल को लॉन्च किया गया यह ऐप मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ उपयोगकर्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मीना चरंदा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरनंदा को शिक्षा और समाज सेवा में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 2024 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? हु हैज बिकम द बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर एट द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक सिंह। हॉकी इंडिया ने 31 मार्च को नई दिल्ली में एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया। पंजाब के हार्दिक सिंह, जो वर्तमान में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान हैं, टोक्यो ओलंपिक 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम और 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली हांगजो एशियाई टीम का हिस्सा थे। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। अभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है या इंडियन एयरफोर्स? कहाँ पे प्लेस रहा है? पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित किया गया। लास्ट एडिशन 2018 में आयोजित किया गया था। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संजय नायर। सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर ने 2024-25 के लिए उद्योग निकाय एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। संजय नायर ने स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह की जगह ली है। फुल फॉर्म क्या है एसोचैम का? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। स्थापित हुआ है यह संस्था 1920 में। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन जुआन विंसेंट पेरेज मोरा हैज पास्ड अवे। ही बिलोंग टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला के निवासी जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? इन विच स्टेट हैज ए 5200-year-old हड़प्पन सेटलमेंट बीन डिस्कवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। केरल विश्वविद्यालय और विभिन्न अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक सहयोगी परियोजना में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। ये गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी कार-टी सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजिनस कार-टी सेल थेरेपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी को एक महत्वपूर्ण सफलता बताया। CAR-T सेल थेरेपी, जिसे चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो
जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? विच कंट्री हैज रिफ्यूज टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार करते हुए मलेशिया का अनुसरण किया है, जिससे बहु खेल आयोजन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अब करेगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश में सबसे अधिक डोपिंग के मामले होंगे? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा रिपोर्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस इन 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत डोपिंग अपराधों में विश्व स्तर पर अग्रणी है। भारत डोपिंग अपराधियों के उच्च प्रतिशत के साथ उभरा है, जिसमें परीक्षण किए गए एथलीटों का 3.26% हिस्सा है। भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा परीक्षण किए गए 3,865 नमूनों में से 125 में प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष आए, जिससे भारत 100 से अधिक सकारात्मक परिणामों द्वारा एकमात्र देश बन गया है और 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में सबसे अधिक हो गया है। रूस दूसरे स्थान पर रहा भारत के बाद। तीसरे स्थान पर यूएसए। सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जीईएम। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जीईएम पोर्टल, कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के जेबीज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जीईएम को 2016 में लॉन्च किया गया था। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु वन द वीमेंस एंड मेंस टाइटल इन द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टीम 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में निर्विवाद चैंपियन बनकर उभरी, जिसने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते। पुरुष वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने इंडियन रेलवे की टीम को हराया। महिला वर्ग में संपदा मौर्य के नेतृत्व में महाराष्ट्र की टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को पछाड़ा। यह चैंपियनशिप दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ढह गई? In which country has several buildings collapsed after a 7.2 magnitude earthquake occurred? The right answer is option number D, ताइवान। ताइवान में रिक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जो 1/4 सदी में द्वीप पर आया सबसे तीव्र भूकंप है। भूकंपीय घटना ने एक व्यक्ति की जान ले ली और 50 से अधिक घायल हो गए। कम से कम 26 इमारतें ढह गई, जो मुख्य रूप से पहाड़ी और कम आबादी वाले पूर्वी काउंटी हुलियन में केंद्रित थी, जहां भूकंप का केंद्र स्थित था। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा है? साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री हैज मेंटेन्ड ए टेम्परेचर ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस इन एन आर्टिफिशियल सन फॉर 48 सेकेंड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के चुंबकीय संलयन उपकरण कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च के वैज्ञानिकों ने घोषणा की। इसने 48 सेकंड की अवधि के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कच्चा थीवू द्वीप चर्चा में था। यह भारत और किस देश के बीच स्थित है? कच्चा थीवू आइलैंड वाज इन द न्यूज। इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। यहाँ पर है यह द्वीप भारत के दक्षिण पूर्वी तट, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच पाक जल डमरू मध्य में स्थित निर्जन द्वीपों की एक जोड़ी है। बड़े द्वीप को कच्चा द्वीप के नाम से जाना जाता है, जबकि छोटे को इमरावन कहा जाता है। ये द्वीप अपनी रणनीतिक स्थिति और भारत और श्रीलंका दोनों की मछली पकड़ने की गतिविधियों में इनके महत्व के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। अडानी समूह द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट फेज ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट be inaugurated by the Adani Group? The right answer is option number A, मुंद्रा, गुजरात।
अदानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े तांबावी निर्माण संयंत्र के पहले चरण के शुभारंभ की घोषणा की है। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करेगा। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाल ही में डीआरडीओ ने कलाम 250 नामक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सही उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा, यह गलत है। अग्रणी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के प्रणोदन परीक्षण केंद्र में विक्रम एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, जिसे कलाम 250 के नाम से भी जाना जाता है, के स्टेज 2 के सफल परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यानी कि यह डीआरडीओ द्वारा नहीं बल्कि इसरो द्वारा किया गया है। कलाम 250 उच्च प्रदर्शन वाले एथिलीन प्रोपिलीन डायन टेरपोलीमर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम टीपीएस का उपयोग करता है, यह सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अग्नि प्राइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक एक करके सभी को देखते हैं। यह क्रायोजेनिक प्रणोदन के साथ 3 चरणों वाली सतह से हवा में मार वाली थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल है, यह गलत है, क्योंकि यह सतह से हवा में नहीं बल्कि सतह से सतह में वार करने वाली 2 चरणों वाली प्रणाली है। बाकी ऑप्शन को देखिए, सभी ऑप्शन सही है। जापान सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी ऑफ जापान। सही कथन चुनना है। यह पूर्व में जापान और पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि पर रूस और कोरिया से घिरा है, यह बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ जापान सागर में स्थित है, यह गलत है। न्यूज में क्यों है? उत्तर कोरिया ने हाल ही में जापान सागर, जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है, में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मौना लोआ ग्रह पर विशालतम लार्जेस्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाईयन में इसका अर्थ लंबा पहाड़ है। यह अपने आकार में सर्वोत्कृष्ट ढाल ज्वालामुखी है, जो चौड़ी गोलाकार ढलानों पर दर्शाया गया है। ज्वालामुखी हवाई द्वीप का लगभग 51% हिस्सा बनता है और समुद्र तल से 4170 मीटर ऊपर है, इसलिए कथन 2 गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। प्रत्यूष टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रत्यूष टेलीस्कोप। यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पहले तारों और आकाशगंगाओं से संकेतों का पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाता है, सही है यह। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। खगोलविद चंद्रमा पर इसके चारों ओर कक्षा में उच्च रिजोल्यूशन दूरबीन स्थापित करके ब्रह्मांड पर एक नई खिड़की खुलने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें भारत से प्रत्यूष नामक दूरबीन भी शामिल है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त किया जा सकेगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। कोंडा रेड्डी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू कोंडा रेड्डी ट्राइब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये गोदावरी क्षेत्र में पापी कोंडा पहाड़ी श्रृंखला में पाए जा सकते हैं, सही है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है, यह भी सही है। कुला पंचायत कोंडा रेड्डी जनजाति के सामाजिक नियंत्रण की संस्था है, यह भी सही है। कितने कथन सही है? तो सभी कथन सही। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय वन विभाग के हालिया प्रयोगों ने कोंडा रेड्डी जनजाति के स्वदेशी ज्ञान की पुष्टि की है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।